गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो कुछ मैंने गार्डन का मेकओवर किया है और यहाँ पे जैसी बारिश शुरू है तो आपको सभी तरफ मेरे यहाँ रेन ली जो बहुत सारी वैरायटीज़ मैंने इस साल कलेक्ट की हैं। जो मेरी पुरानी है उस पे तो आप देख सकते हैं कि कितने भर भर के फ्लावर आए हैं। तो ये सारी जो वैरायटी है ये आपको भी मिल सकते हैं, वैसे मैंने आपको बताया था और इसका कैटलॉग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी कुछ गार्डन का इस तरह से हाल है, बाकी कोई भी पौधे मेरे पास ज़्यादा नहीं है। लेकिन इस साल अभी जैसे ही बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा और विंटर सीज़न आएगा तो ये पूरा जो गार्डन है ये फूलों से आपको भरा हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल पहले की तरह। यानी रेगुलर वीडियो बनाना चाहती हूँ पर पता नहीं क्यों दिमाग में कुछ कंटेंट सूझ ही नहीं रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होता है, तो चलिए कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर से मैं वैसे ही पहले जैसा काम करने की कोशिश करूँगी। तो आज का गार्डन ओवरव्यू है, तो यहाँ पे ये जो भी आपको हिबिस्कस दिख रहे हैं, तो समर के बाद ये ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन जैसे कि आपने देखे हर एक पौधे पे कितने सारे फ्लावर आपको दिखाई देंगे। और ये जो विंका है तो ये भी कुछ बारिश में अभी ख़राब हो जाएगी, कुछ बच जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे टिकोमा का प्लांट बहुत ही फ्लावरिंग के साथ है और इसे नीचे मुझे लाना पड़ेगा। और ये सारी रेन लिली जो बहुत सारी वैराइटीज़ यानी 100 वैराइटी मेरे पास है और उसके बल्ब भी बहुत हेल्दी है और इस पे फ्लावरिंग देखिए, हर एक बल्ब पे फ्लावरिंग है। और जो भी चाहिए वो इसी में से निकाल के मैं आपको दूँगी, तो फ्रेश बल्ब आपको मिल जाएँगे। और ये मेरा मधुकामिनी का प्लांट जिस पे इतने सारे बर्ड्स आए हुए हैं और ये सारे लैंटर्न हिबिस्कस जो मेरे बड़े थे वो तो समर में यानी मैं यहाँ नहीं थी तो वो मर गए प्लांट, तो ये छोटे बच गए हैं क्योंकि मिट्टी के गमले में थे। और यहाँ पे सारे कैलेडियम आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारे-प्यारे और खूबसूरत कलर है। और जहाँ देखेंगे वहाँ तो आपको सिर्फ़ रेन लिली, जैसे ये डैज़लिंग फ्लेम है, ये बहुत ही डार्क रेड कलर है और इसका फ्लावर भी बड़ा है। इसमें बहुत सारी वैराइटीज़ आती है रेड कलर में, जैसे रेड लेमेडॉन और पीओएस यानी प्राइड ऑफ सिंगापुर। और ये डबल पेटल वैराइटी है, तो हर एक इस पे मैंने टैग लगाया हुआ है और हर एक की आईडी आपको इसमें मिल जाएगी। और ये देखिए, ये है ईस्टर्न पर्ल, यानी बिल्कुल देखिए पर्ल की तरह इसका कलर है और बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर है। लेकिन जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है उसके साथ इसके कलर आपको कुछ डार्क कुछ फेड ऐसे दिखाई देते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ मैडम बटरफ्लाई जो अब तक बहुत ही डार्क रेड कलर में खिल रही थी, वो अभी बिल्कुल उसने अपना कलर पिंक कर दिया है। तो ये भी देख के मैं हैरान हूँ। और ये है रोज़ परफेक्शन। तो ये वाली जो वैराइटी है ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होती है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत सारी होती है। तो ये भी एक ब्यूटीफुल वैराइटी है। और ये लेमन लेमन कलर में भी बहुत सारे बर्ड्स आए हुए हैं और ये तो बहुत ही क्या कहते हैं, यानी बहुत कम प्राइस वाली ये वैराइटी है। और ये लवली छुबी जिसे कहते हैं, इसके नाम भी बहुत ही प्यारे हैं इसके फूलों की तरह। तो इतने सारे अभी ये फ्लावर खिल रहे हैं और जहाँ देखिए तो यहाँ पे तो नीचे तो ये रेन लिलीज है और ये देखिए माइपिकोटी। लेकिन अगर आप ये भी एक बहुत ही प्यारी मूनस्टोन, जैसे नाम है बिल्कुल उसी की तरह ये फ्लावर है, इस वजह से शायद नेम भी। और ये है एप्पल जैक, पता नहीं इसको एप्पल जैक नाम क्यों दिया गया है। तो जो हाइब्रिड वैरायटी यानी कुछ अलग वैरायटी निकलती है उसका नाम वो खुद ही रख लेते हैं, इस वजह से इसके नाम बहुत ही प्यारे-प्यारे नाम हैं। तो ये सारी रेन लिलीज़ अभी मेरे गार्डन में खिली हुई हैं और हर एक रेयर कलर, हर एक अलग कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही कॉस्टली ये सारे बल्ब हैं, तो इसका यही रीज़न है क्योंकि ये थाईलैंड वैरायटी है, ये हमारे यहाँ नहीं उगती है और वहाँ से परचेज़ करने के बाद इसका रेट अपने आप बढ़ जाता है। और ये 12 महीने फ्लावर देते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वीडियोज़ में हर वक़्त शेयर किया है, जैसे-जैसे फ्लावरिंग होती गई मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसका कौन-सा कलर। देखिए ये मैडम बटरफ्लाई जो रेड कलर में थी अभी वो पिंक उग रही हैं। और ये देखिए स्मॉल हाइब्रिड, ये बहुत ही प्यारी और क्यूट वैरायटी है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये ऑर्किड, इसका तो डार्क पिंक कलर है लेकिन कैमरे में थोड़ी-सी आ रही। और ये हमारी देसी जो होती है जिसे
किट्रिया क्राइटिया या कुछ कहते हैं, और ये ब्राइट आई। तो एक बल्ब से लिए हुए इस साल देखिए कितने सारे एक ही पौधे में आप यानी प्लांटर देख सकते हैं कितना छोटा। ये मेरा 5 इंची पॉट है और उसमें ये सारे एक जो बल्ब लिया था उसके कितने सारे बल्ब बन गए हैं और एक ही साल में देखिए कितने फ्लावर हैं। और ये हमारी देसी पिंक वैरायटी जिसे कुछ नाम है इसका भी। और ये देखिए पिंक जैमटॉक पिंक कहते हैं, या ये देखिए सैन कार्लोस। इस पे बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे लेवलॉन डार्क ऑरेंज कलर में, और ये ग्रैंडीफ्लोरा सॉरी जंबो। तो इसके नाम के जैसे इसका फ्लावर जंबो होता है। और ये सारे किंग राइजोम। सबसे पहला खरीदा हुआ मेरा बल्ब यही है, किंग राइजोम, और इसके कितने सारे बल्ब बन गए मेरे पास। और ये हमारा ग्रैंडीफ्लोरा। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जो मैंने अपने गार्डन में ऐड नहीं की है। लेकिन जितने यानी मैंने समर में कुछ बल्ब सेल किए थे और उन्हीं सेल के पैसे से मैंने बहुत सारी वैरायटी खरीद ली हैं। तो उस तरीके से आप भी अपने पास जो भी होंगे मल्टीप्लाई तो वो आप मुझे देकर और नए बल्ब खरीद सकते हैं। तो इस तरह का कुछ हमारा लेना देना रहेगा। तो ये भी बात आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो ये सारे फ्लावर हैं। तो इस पे यहाँ पे जितनी भी वैरायटी आपको दिखाई देगी, देखिए अभी हर एक इसी पे बर्ड्स आए हुए हैं। तो ये एकदम परफेक्ट सीज़न है रेन लिली खरीदने का, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होती है और अब से ये जो फ्लावरिंग करती है तो बस ये करती ही रहती है। यानी दिवाली तक इसका सीज़न रहता है, उसके बाद भी कुछ-कुछ फ्लावर आने शुरू ही रहते हैं। तो इतने सारे फ्लावर आना और पौधों की यानी जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे हर एक प्लांट 5 इंच या बिल्कुल छोटे-छोटे प्लांटर हैं, बहुत बड़े-बड़े प्लांटर नहीं है, फिर भी इतनी सारी फ्लावरिंग होती है। तो ये सारे चीज़ें हैं वो कैसे मुमकिन है? तो इसी पर आज मैं आपसे कुछ बात करूँगी। तो छोटे-छोटे पॉट में दिखते हैं और आपके यहाँ कितने फ्लावर्स आते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? हर एक पॉट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी यानी आप जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उनको पता है कि कितने छोटे पॉट में कितने सारे फ्लावर आते हैं और हर एक पौधे की ग्रोथ जो होती है बिल्कुल हेल्दी होती है। आप पौधे के लिए ये देखिए ये पिंक ट्यूबरोज़ है और ये वाइट वाला। तो इसे बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी पड़ती है और जैसे कि मैंने बताया है कि अब तो मैं सभी जो खाद है मेरी वो सारी ऑर्गेनिक है, क्योंकि सबसे पहले मैंने केमिकल खाद भी यूज़ करके देखी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक साल तो बहुत सारे फ्लावर आए, दूसरे साल में कितनी भी केयर कर लूँ लेकिन उसमें कुछ भी फ्लावर नहीं आ रहे थे, बिल्कुल 1 आध 2 ऐसे कुछ मैं बहुत सारी यानी मैंने मेहनत की लेकिन फिर भी उन पे फ्लावरिंग नहीं हुई। फिर बाद में सोचा कि ये जो केमिकल है ये यूज़ करना मैं बंद कर देती हूँ और उसके बाद मेरे यहाँ इसमें जैसे मैंने ऑर्गेनिक सारे खाद यूज़ करने शुरू कर दिए हैं, तो देखिए साल भर इसमें आपको ब्लूम दिखाई देगी और ये सारे जो प्लांट हैं, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया चल रही है। आप इतने महँगे-महँगे प्लांट तो लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद जो मैं सॉइल मिक्स बनाती हूँ, वही अगर आप नहीं बनाते हो, तो इन पौधों को कितनी भी खाद डालो या कहीं पे भी रखो, इस पे कोई भी असर नहीं होगा। तो इस वजह से हर एक फ्लावर के लिए, हर एक प्लांट के लिए मैंने सॉइल मिक्स आपको बताया है, उसका एक डिटेल वीडियो है, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और उसके बाद जो भी मैं खाद डालती हूँ, वो सारे मिक्स करके महीने में 1 बार, अगर 1.5 महीना भी हो जाता है तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हर एक पौधों में देखिए ये मैंने परचेज़ किया था कुछ 1 डेढ़ महीने पहले और इस पे फ्लावरिंग देखिए, बिल्कुल छोटा-सा पॉट है। और किसी भी प्लांट की जैसे मैंने कहा था कि अलग-अलग केयर नहीं करती हूँ, सभी प्लांट की मैं सेम केयर करती हूँ, तभी मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं, तो किसी को मैं ज़्यादा वक़्त नहीं दे सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो वो आप पा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन अगर आप परचेज़ करने जाते हैं तो यानी ऑनलाइन पहुँचाते-पहुँचाते उसमें ज़्यादा खर्च हो जाता है और वही जो प्रोडक्ट होता है, वो आपके पास पहुँचते-पहुँचते वो कॉस्टली हो जाता है। इस वजह से ऑनलाइन थोड़ा महँगा पड़ता है, लेकिन आपको मैं जो सजेस्ट करूँगी ना, तो वो वही है जिनको मैंने कहा था कि कुछ मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, क्या आप वो ऑनलाइन सेल कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये पॉसिबल है, थोड़ा-सा खर्चा बढ़ेगा। तो आपको अगर चाहिए
तो सबसे पहले उन्होंने यानी 500 ग्राम का सभी जो पैक है वो आपके लिए तैयार करके रखा है। अगर जिनको भी चाहिए वो उनसे ले सकते हैं। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं देती हूँ और उसके साथ-साथ आपको ये बताती हूँ कि उस कॉम्बो में आपको कौन-कौन से खाद मिलेंगे। कोई भी पौधा देखिए उसकी इतनी हेल्दी ग्रोथ है और ये सारे मेरे ऊपर टेरेस पे हैं, तो ये सारा कमाल है उन फर्टिलाइज़र का जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये छोटा-सा पौधा देखिए इस छोटे से पॉट में है, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए बहुत ही बढ़िया चल रही है। तो चलिए मैं ये आपको बताती हूँ कि मैं कौन-कौन से खाद यूज़ करती हूँ। जो मेरे पास खाद है, ये खुले खाद है, ये पैकेट में आपको इस तरह से मिल जाएँगे। तो ये 1 केजी का पैक है और जो साइड में रखा है वो हाफ़ केजी का पैक है पूरा। तो ये 1 केजी वाला है और ये हाफ़ केजी। तो सबसे पहले उन्होंने कॉम्बो में सिर्फ़ हाफ़ केजी वाले तैयार किए हैं और इसमें आपको कौन-कौन से खाद मिलेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ और अपने गार्डन में बस मैं यही यूज़ करती हूँ। दूसरे कोई भी महँगे वाले खाद मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इनका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊँगी और इसको यूज़ कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं, इसका भी डिटेल वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो ये सारे खाद है ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी एक भी खाद केमिकल नहीं है और इस वजह से क्या होता है कि हमारे जो भी हम खाद डालते हैं वो बाद में उसका कंपोस्ट हो जाता है। लेकिन केमिकल जो होता है वो जब भी आप खाद डालते हैं तो कुछ ही दिनों में वो उड़ जाता है, उस मिट्टी को भी खराब कर देता है, उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है। ये है बोन मील जो पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाएगी। दूसरा है ये नीम खली, जो नीम के फल होते हैं और जो पत्ते होते हैं उससे ये बनाई जाती है, इस तरह से। तो और ये है सरसों खली, बिल्कुल तेल की जो कहते हैं फैक्ट्री उस वहाँ से लाई गई है, तो ये इस तरीके की है सरसों खली। और इसके बाद ये ऑर्गेनिक डीएपी है जो बहुत ढूँढ रही थी और मुझे नहीं मिल रही थी, ये मुझे मिल गए हैं। तो ये है डीएपी, ये ग्रैन्युल फॉर्म में आपको मिल जाएगी। देखिए इस तरह से। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं, तो इसकी डिटेल मैं आपको बताऊँगी। और ये छोटा-सा प्लांट आपको दिखाई देता है, तो इसमें बस डीएपी डाल देते हैं, तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसकी पिंचिंग करते जाइए और ये देखिए 4 इंची का पॉट है और इसमें इस पौधे की ग्रोथ देखिए। तो इसके अलावा मैं और कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ और ये है सीवीड। तो ये जो अभी मुझे पहले ग्रैन्युल फॉर्म में मिला था और इससे भी बारीक अभी जो आपको मिलेगा, वो इससे भी बारीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएँगे हाफ़ केजी इसमें। और ये है जिसे ट्राइकोडर्मा कहते हैं फंगिसाइड, ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये भी आपको कुछ 250 यानी 250 ग्राम मिलेगा और ये है पोटेशियम ह्यूमेट जो पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग के लिए होती है। तो ये आपको मिलेगी कुछ 100 ग्राम में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो ये आपको मिल जाएगा 100 ग्राम का पैक। ये पूरा आपको मिल जाएगा कॉम्बो पैक में और ये कॉम्बो पैक होगा 6000 का। शिपिंग चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी क्योंकि इसका वेट ज़्यादा होता है और इस वजह से शिपिंग भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, तो आपको ये अलग से पे करना पड़ेगा। और ये कॉम्बो पैक आपको ये सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएँगे, बस मुट्ठी भर 1 केजी कंपोस्ट में आपको डालना है और प पौधे की आजू-बाजू में डाल देना है और बस इस तरीके के प्लांट्स आपके हो जाएँगे।
तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट सारे जो कॉम्बो पैक है ये बुला सकते हैं। सबसे पहले तो ये कॉम्बो ऑफ़र में ही आपको देंगे और जैसे कि मैंने कहा है तो अगर व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो ये सबसे अच्छा होता है क्योंकि कॉल कोई उठा पाता है या नहीं पाता है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है व्हाट्सएप मैसेज। तो उस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ये कॉम्बो पैक बुला सकते हैं। तो ये देखिए अभी मेरा काम चल रहा है, ये कुछ रेन रिलीज़ के बल्ब है जो कुछ ऑर्डर आए थे तो उनके लिए निकाले थे। और इस तरह से इनका यानी कुछ 2-3 दिन इन्हें सुखाने में रखते हैं, उसके बाद ड्राई होने के बाद ही आप इसे आगे भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।